हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा खपत होती है वो माइलेज की होती है, चाहे आपकी गाड़ी पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो या फिर इलेक्ट्रिक हो, कोई भी हो, हर किसी के अंदर हमें फ्यूल चाहिए और सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वो फ्यूल ही पड़ता है। अगर हम कुछ बातें ध्यान करेंगे तो हम फ्यूल का बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। का कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा माइलेज आपकी गाड़ी निकाल के दे देगी आपको। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कंपनी से हम कोई भी व्हीकल लाए, मान लेते हैं एक 4 व्हीलर लाए और कंपनी ने क्लेम किया कि ये 18 से 20 तक का माइलेज देगी, तो हम ये सोच लेते हैं चलो 18 से 20 देगी, इससे कम जो कंपनी ने बताया उससे कम ही देगी। कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपनी ने बताया उससे कम देगी। अगर आप अपने तरीके से व्हीकल को चलाएंगे तो कंपनी से ज़्यादा भी आप माइलेज निकाल सकते हैं उसका। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी वाले ही एक्सपर्ट होते हैं, हमारे चलाने के ऊपर ही व्हीकल का माइलेज डिपेंड करता है ज़्यादातर चांस के अंदर। कोई भी व्हीकल हो आपके पास, चाहे आपका बाइक हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर भी क्यों नहीं हो, अगर आप उसको अपने ढंग से चलाएंगे तो आपको अच्छा माइलेज निकाल के देगा। ऐसा उसे और भी बेनिफिट आपको ये होगा, जैसे कोई भी व्हीकल है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगा, व्हीकल की उम्र भी लंबी रहेगी। सबसे मेन बात होती है, कुछ तो हमारे चलाने के ऊपर डिपेंड करता ही करता है। एक अचानक से आप एक्सीलरेट गाड़ी को नहीं करें, जहां जरूरत है वहीं आप गियर को शिफ्ट करें। कुछ लोग क्या होता है एक्स्ट्रा गियर को चेंज करते रहते हैं, पता है कि वहां स्पीड ब्रेकर है तो उन्होंने पहले से गियर को हाई के ऊपर डाल दिया, तो एक्स्ट्रा आप गियर नहीं लगाएं। पता है कि वहां ज्यादा नहीं है, स्पीड ब्रेकर में ज्यादा नहीं है, तो आप उस हिसाब से गाड़ी को चला सकते हैं। पता है कि सामने वहां पर रोकना है तो आप उस हिसाब से गाड़ी को चलाएं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को देख रहे हैं कि या बहुत सारे लोग देख रहे हैं मैं गाड़ी को अच्छे से भगाता हूं, तो अगर आप एक्सीलरेट एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो भी आपकी गाड़ी माइलेज ज्यादा देगी। तो आपके चलाने के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है गाड़ी का माइलेज। उसके बाद कुछ बातों का आप ध्यान रखें, जैसे फ्यूल की क्वालिटी। आप जहां कहीं भी से भी फ्यूल भरवाएं, पेट्रोल हो डीजल हो, अच्छी क्वालिटी का भरवाएं, अच्छे पंप के ऊपर जाएं। क्या है आज के समय के अंदर, जैसे पहले ही मैंने बताया कि फ्यूल ही सबसे ज़्यादा खत्म होता है, तो लोग भी उसके अंदर बदमाशियां ज़्यादा करते हैं। तो आप क्वालिटी का पंप हो वहाँ पर भरवाएं, जहाँ आप रात दिन भरवाते हैं, कंपनी का पंप हो वहाँ पर भरवाएं। तो अच्छा फ्यूल आप भरवाएंगे तो गाड़ी भी आपका अच्छा माइलेज देगी और अच्छा ही आपके इंजन की हेल्दी भी अच्छा रहेगा। तो फ्यूल की क्वालिटी आप देखें कि कहाँ पर अच्छा मिलता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ बात करते हैं, जैसे आपके पास 4 व्हीलर है। अब 4 व्हीलर के अंदर लोग बोलते हैं कि एसी चलाने से भी ज़्यादा माइलेज कम रहता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है एसी से भी, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम सोचते हैं। जैसे आपने एसी को बंद कर दिया, अब अंदर गर्मी हो रही तो आपको डोर नीचे करने पड़ेंगे। अगर आप शीशा नीचा करेंगे तो गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा हवा भी आती, गाड़ी उस एक्स्ट्रा हवा गाड़ी के ऊपर दबाव भी बनाती, उससे भी आपके इंजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इससे बेहतर है आप शीशे ऊपर रखें और गाड़ी का एसी आप चालू रखेंगे, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप ध्यान रखें टायर के बारे में। जैसे कंपनी ने जो टायर आपको गाड़ी के अंदर लगा कर दिया है, एक्चुअल के अंदर वही टायर गाड़ी के अंदर रखना चाहिए। कुछ लोग मॉडिफाई करने के चक्कर के अंदर, जैसे टायर छोटा लगा हुआ है, किसी को चाहिए कि मुझे थोड़ा सा हाइट वाला टायर चाहिए, कोई सोचता है मैं थोड़ा सा मोटा टायर डाल दूं, उससे भी आपके माइलेज के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। हमें टायर वही रखना चाहिए जो कंपनी ने दिया है। कंपनी जो टायर लगा कर देती है वो गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी के पावर के हिसाब से, सेफ्टी के लिहाज से, जैसा गाड़ी के अंदर जैसी क्षमता होती उस हिसाब से गाड़ी के अंदर टायर डाला जाता है। मर्जी से कोई टायर नहीं डाला जाता है। तो और हम अगर मर्जी इस तरीके से करेंगे तो फिर गाड़ी माइलेज नहीं देगी, गाड़ी को हम उल्टा नुकसान भी कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से कोई भी टायर नहीं बदले। जो गाड़ी के अंदर कंपनी ने टायर की साइज लिखी है, जो टायर दिया है
वही टायर आप गाड़ी के अंदर लगाएं। कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन टायर की जो साइज होती है वही साइज आप गाड़ी के अंदर रखें। कोई भी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो। कुछ 1109 गाड़ी वाले क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे उसके गाड़ी के अंदर 920 टायर लगा हुआ है और वो लोग बोलते हैं कि चलो 1020 डाल देते हैं, कुछ बड़ा भी हो जाएगा और बाहर के हिसाब से भी अच्छा रहता, लेकिन वो गलत है। आप वही टायर डालें जो कंपनी ने आपको लगा कर दिया है। उसके बाद आप टायर के अंदर प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करके रखें। एक्चुअल के अंदर जो टायर के अंदर हवा रखनी चाहिए, हवा का दबाव होना चाहिए, वो टायर के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा वजन ज़्यादा डालते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वजन के हिसाब से आप टायर का प्रेशर थोड़ा बहुत ज़्यादा कर रख सकते हैं। बाकी आप मर्जी से और बहुत ज़्यादा टायर का प्रेशर कभी भी नहीं रखें। हम सोचते हैं कि ज़्यादा प्रेशर होगा तो फिर माइलेज अच्छा देगा, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। उससे टायर ज़्यादा डैमेज हो जाएगा आपका। उसी तरीके से जैसे 4 व्हीलर है आपके पास, तो 4 व्हीलर के अंदर आपकी गाड़ी के जो टायर लगा उसके अंदर एक्चुअल के अंदर हवा कितनी होनी चाहिए, ये अगर आपको पता नहीं है तो या तो फिटिंग वाला बता देगा आपको जो टायर को फिटिंग करके देता है, और एक्चुअल अगर उसको भी पता नहीं है, नया आदमी है, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप ड्राइवर साइड का मेन डोर ओपन करेंगे आगे वाला, जहाँ डोर लॉक होता है वहां पर एक स्टिकर लगवा देती है कंपनी। उस स्टिकर के ऊपर ये भी लिखते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर जो टायर है उसकी साइज ये है और इसके अंदर आप इतना प्रेशर रख सकते हैं। तो सारी टायर की डिटेल और हवा का प्रेशर दोनों की डिटेल उस स्टिकर के ऊपर आपको लगी हुई मिल जाएगी। तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी हवा होनी चाहिए वो भी, और जो टायर की साइज है दोनों वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप अदर साइज नहीं डालेंगे तो भी आपके माइलेज में बहुत फर्क पड़ेगा। आप एवरेज स्पीड को भी मेंटेन करेंगे तो भी आपके माइलेज में फर्क पड़ेगा। आप नॉर्मल जो स्पीड कंपनी देती है उस हिसाब से चलेंगे तो भी आपके फ्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, माइलेज के अंदर फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद अगर आप चलाते हैं जैसे हाईवे के ऊपर भी माइलेज और सिटी के माइलेज में भी फर्क रहेगा, तो उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद गाड़ी का मेंटेनेंस आप सर्विस कितनी टाइम से करवाते हैं उस हिसाब से भी आपकी गाड़ी के अंदर फर्क पड़ता है, माइलेज का फर्क पड़ जाएगा। जैसे बड़ा ट्रक है तो उसके अंदर एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा काम करता है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे ट्रक हो आपके। तो एयर फिल्टर को अगर आप हर समय साफ रखेंगे तो उससे भी आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। कुछ ड्राइवर क्या करते हैं, जैसे ये हम लोग खुद देखते हैं, डेली का ये हम लोग देखते हैं, तो बोलते हैं कि पिछले चक्कर में साफ करवाया, अभी एयर फिल्टर ठीक है चलेगा, लेकिन वो जब खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। अब ऐसे डस्ट भरे हुए फिल्टर को आप गाड़ी चलाएंगे, 1000 किलोमीटर भी आपने निकाल दिया तो इतना फ्यूल आपका खर्च कर देगी वो गाड़ी, जिससे आपका एयर फिल्टर नया खरीद सकते हैं आप। तो इसका भी आप ज़रूर से ध्यान रखें। अब अगर 4 व्हीलर है आपके पास तो उसके अंदर अगर आप 5 सीटर है, 500 पैसेंजर बैठे होंगे तो भी माइलेज में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। और एक होता है कि एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, उससे भी फर्क रहता है। गाड़ी के अंदर लोड या ओवरलोड अंडरलोड, उससे भी आपके माइलेज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इन कुछ टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट रहेगा, आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे आप पैसे को बचा सकते हैं और गाड़ी भी आपका अगर अच्छा माइलेज देगी तो आपको भी अच्छा है। ज़्यादा वजन होगा या आप रफली चलाएंगे, माइलेज भी खराब होगा और गाड़ी की लाइफ भी कम होगी। तो इस तरीके से आप फ्यूल को बचा सकते हैं, आप अपने माइलेज को खुद से बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।